बोलो बम बम महादेव बम बम। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ राशिफल फरवरी 2024 के बारे में। देवी और सज्जनों, वृश्चिक राशि वालों के लिए 2024 का समय आखिर कैसा रहेगा, उसमें भी फरवरी महीने का किस मामले में बढ़िया रहेगा, किस मामले में खराब रहेगा, इसी विषय पर आज के इस वीडियो में मैं चर्चा करने जा रहा हूं। और आपको बता दूं कि इस वीडियो में मैं आपको सभी घटनाओं की तारीख वाइज जिक्र करने जा रहा हूं कि कौन सी घटनाएं कितने तारीख से लेकर के कितने तारीख के बीच में होगी, इस प्रकार से मैं आपको बताऊंगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि वृश्चिक राशि वालों की जो कुंडली है फरवरी महीने की आपके सामने में दिखाई दे रही होगी। आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं, ये 8 लिखा हुआ है। वृश्चिक राशि की कुंडली है। द्वितीय भाव में शुक्र, तीसरे में मंगल बुध सूर्य शुक्र, चौथे में सूर्य बुध शनि, पंचम में राहु, छठे में गुरु, सप्तम अष्टम नवम दशम में कोई नहीं, एकादश भाव में केतु बैठा हुआ है और द्वादश भाव में कोई भी ग्रह नहीं है। इस सब का क्या प्रभाव होगा, आइए समझते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप भी उन लोगों में से हैं जिनको गोचर में, कुंडली में, राशि फल में तो अच्छी अच्छी बातें बताई जाती है, लेकिन असलियत में आपके जीवन में अच्छी घटनाएं ना होकर के सिर्फ बुरी ही घटनाएं होती हैं, तो ऐसे सभी लोग अपनी हस्तरेखा अथवा जन्म कुंडली लेकर के हमारे व्हाट्सएप नंबर 7062757996 पर में मैसेज कर सकते हैं। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम, बर्थ प्लेस और दोनों हाथ के हथेली का फोटो लेकर के इस नंबर पर में आप भेज सकते हैं। आइए देवी और सज्जनों, चर्चा को आरंभ करें। ये एक फ्री सर्विस नहीं है, ये एक पेड सर्विस है। सबसे पहली चर्चा हमारी भगवान सूर्य से ही होगी। सूर्य का क्या प्रभाव रहने वाला है, सबसे पहले इसी को समझें, क्योंकि 13 फरवरी से पहले तक सूर्य आपके कुंडली के तीसरे भाव में यहाँ पर में ही रहेंगे और 13 फरवरी के बाद कुंडली के चौथे भाव में आएंगे। तो कुंडली के तीसरे भाव में वृश्चिक राशि वालों के लिए सूर्य के बैठने के कारण महर्षि कहते हैं कि 13 फरवरी तक वृश्चिक राशि वाले लोग सूर्य के कारण पराक्रमी बने रहेंगे, प्रतापशाली बने रहेंगे, राजाओं से मान सम्मान की प्राप्ति भी होगी, कवि का कवित्व भी उत्पन्न होगा, बंधुओं का सुख कम मिलेगा, प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी और शरीर में ताकत, ऊर्जा का एहसास होगा। देवी और सज्जनों, इसके बाद सूर्य जब 13 फरवरी के बाद कुंडली के चौथे भाव में यहाँ पर में आ जाएंगे तो क्या करेंगे। चौथे भाव में सूर्य जब आ जाएंगे तो महर्षि कहते हैं कि 13 फरवरी से सूर्य के कारण वृश्चिक राशि वाले किसी बात को लेकर के चिंतित हो सकते हैं, चिंताग्रस्त हो सकते हैं। देवी और सज्जनों, आप सुंदर में भी परम सुंदर लगेंगे, आपकी सुंदरता जो है देखने को मिलेगी। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस समय में 13 फरवरी के बाद थोड़ी कठोरता वृश्चिक राशि वालों के अंदर आ जाएगी। पिता के धन का कुछ आप नुकसान भी कर सकते हैं। भाइयों से किसी बात को लेकर के बैर हो सकता है, गुप्त विद्या की तरफ आपका रुझान हो सकता है और आप वाहन सुख इस समय में थोड़ा सा कम प्राप्त कर सकते हैं। तो देवी और सज्जनों, 13 फरवरी से पहले सूर्य क्या फल देंगे और 13 फरवरी के बाद ये आपने समझ लिया। सूर्य के बाद अब बारी आती है मंगल की। मंगल जो है आपके कुंडली के तीसरे भाव में मकर राशि में उच्च के बैठे हुए हैं और मंगल के तीसरे भाव में उच्च के बैठने के कारण 5 फरवरी से तीसरे भाव में आएंगे मंगल। जिससे आपको क्या फल मिलेगा वो समझिए। मंगल देवता के कारण इस महीने में आपको प्रसिद्धि प्राप्ति का योग बन रहा है। आप काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध हो जाएंगे इस महीने में 5 फरवरी के बाद। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आपके अंदर शूरवीरता जो है इसको काफ़ी देखने को मिलेगी। आप धैर्यवान भी बने रहेंगे, आपके साहस में भी खूब वृद्धि होगी, आप साहसी कहलाएंगे, सर्वगुण संपन्न कहलाएंगे। बंधुओं का सुख थोड़ा सा कम मिलेगा लेकिन शरीर में बल की प्राप्ति होगी। आप जो है सो बलवान कहलाएंगे। देवी और सज्जनों, इस समय में आपकी जठराग्नि जो है बहुत अच्छे तरीके से काम करेगी। भाइयों को थोड़ा सा
कष्ट जो है सो प्राप्त हो सकता है। आपकी भाषा इस समय में थोड़ी सी कटु हो सकती है, ऐसा मंगल के तीसरे भाव में उच्च के बैठने के कारण होगा। मंगल के बाद बुध की चर्चा करेंगे देवी और सज्जनों। बुध देवता जो हैं सो आपके कुंडली में 1 फरवरी से लेकर के 20 फरवरी तक मकर राशि में, यानी कि आपके कुंडली के तीसरे भाव में यहाँ पर में रहेंगे। और बुध देवता के तीसरे भाव में होने के कारण क्या होगा उसको जरा समझिए। महर्षि कहते हैं कि 20 फरवरी तक जो बुध तीसरे भाव में रहेंगे तो वृश्चिक राशि वाले जातक अपने कार्य में एक्सपर्ट, कार्य में दक्ष बने रहेंगे। वृश्चिक राशि वाले जातक जो हैं बहुत ही परिश्रमी इस समय में कहलाएंगे। किसी चीज़ से डर भी आपको लग सकता है, थोड़े से डरपोक भी आप कहला सकते हैं। लेखक वर्ग के लोगों के लिए भी ये समय बहुत अच्छा है। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कुंडली के तीसरे भाव में बैठने के कारण सामुद्रिक शास्त्र में आपका जो है सो रुझान हो सकता है। सामुद्रिक शास्त्र की तरफ जो है सो आपका ध्यान जा सकता है। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस समय में आप अगर संपादक हैं तो आपका इस समय में संपादकीय गुण बहुत उभर के सामने आएगा। इस समय में आपके अंदर कवित्व का गुण भी सामने आएगा। आप संततिवान कहलाएंगे। आपका भोग विलास जो है सो करने का समय रहेगा, भोग विलास करने का अवसर मिलेगा। भाइयों का सुख थोड़ा सा कम मिलेगा। बुद्धि बड़ी चंचल रहेगी। व्यवसायी बने रहेंगे। यात्राशील कहलाएंगे। धर्म का पालन करेंगे। दोस्तों से प्रेम बना रहेगा और आपके अंदर गुणों की वृद्धि भी होगी। 20 फरवरी के बाद जब ये बुध आपकी कुंडली के यहाँ पर में चौथे भाव में आ जाएंगे कुंभ राशि में, तो क्या होगा। 20 फरवरी के बाद ये बुध देव जो हैं सो आपके अंदर विद्वता की वृद्धि करेंगे। आपको ये विद्वान बना देंगे, ज्ञानवान बना देंगे। आपके अंदर पांडित्य की वृद्धि हो जाएगी। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इतना ही नहीं, कुंडली के चौथे भाव में बुध के बैठने के कारण इस समय में आप भाग्यवान भी कहलाएंगे। भाग्य का भी साथ मिलेगा। 20 फरवरी के बाद वाहन का भी सुख मिलेगा। दान पुण्य भी खूब करेंगे। शरीर थोड़ा सा भारी हो सकता है इस महीने में। आलस्य घेरने की कोशिश कर सकता है। गीत के तरफ, संगीत के तरफ आपका रुझान हो सकता है। उदारता आपके अंदर देखने को मिलेगी। बंधुओं से प्रेम रहेगा। विद्वता में वृद्धि होगी, इसलिए विद्वान कहलाएंगे। लेखक वर्ग के लोगों के लिए भी समय अच्छा है। आपके अंदर नीति को जानने और समझने की क्षमता जो है सो विशेष तौर पर में डेवलप हो जाएगी, अर्थात आप नीतिवान भी हो जाएंगे। बुध के बाद देवी और सज्जनों गुरु की चर्चा करेंगे। देव गुरु बृहस्पति जो हैं सो कुंडली के छठे भाव में, कुंडली के छठे भाव में देवगुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं और पूरे वर्ष से यहीं रहेंगे। वृश्चिक राशि वालों के लिए कुंडली के छठे भाव में देवगुरु के बैठने के कारण आपकी भाषा बड़ी मधुर रहेगी, क्योंकि यहाँ से नवम दृष्टि द्वितीय भाव पर पड़ रही है। तो देवगुरु बृहस्पति आपके भाषा को मधुर करने की कोशिश करेंगे। ज्योतिष विद्या में आपका रुझान बनेगा। विवेकी बने रहेंगे। आपकी प्रसिद्धि भी बढ़ेगी और विद्या में भी वृद्धि होगी। सुकर्मरत बने रहेंगे आप थोड़े से दुर्बल शरीर के भी कहलाएंगे इस समय में, क्योंकि एक तरफ से 20 फरवरी के बाद आपको बुध थोड़ा मोटा कर रहा है तो गुरु थोड़ा दुर्बल करने की पूरे महीने कोशिश करेगा। ताकत की कमी आपको महसूस हो सकती है। देवी और सज्जनों, उदारता आपकी बनी रहेगी। लोगों के बीच में मान सम्मान बना रहेगा। निरोगी बने रहेंगे एवं आपकी प्रताप में जो है सो वृद्धि होगी। आप प्रतापी कहलाएंगे। गुरु के बाद जो है सो अब बात करेंगे शुक्र की। शुक्र जो है सो कुंडली के तीसरे भाव में बैठा हुआ है। कुंडली के तीसरे भाव में शुक्र के बैठने के कारण क्या होगा। कुंडली के तीसरे भाव में शुक्र कब तक रहेंगे, तो 12 फरवरी तक रहेंगे। शुक्र जब कुंडली के तीसरे भाव में 12 फरवरी
तक नहीं, दूसरे भाव में रहेंगे 12 फरवरी तक, यानी कि धनु राशि में। यहाँ पर में रहेंगे शुक्रदेव 12 फरवरी तक दूसरे भाव में। तो 12 फरवरी तक जब शुक्र दूसरे भाव में रहेंगे तो क्या क्या फल देंगे? तो ये आपको धनवान बनाने की कोशिश करेंगे, मिष्टान भोजी बनाने का प्रयास करेंगे, आपके यश में वृद्धि करने की कोशिश करेंगे, लोकप्रिय बनाने का प्रयास करेंगे, आपको इस समय में सुख देने की कोशिश करेंगे, आप समय को जानने वाले कहलाएंगे, कुटुंब से आप युक्त रहेंगे, दीर्घजीवी कहलाएंगे, साहसी कहलाएंगे एवं भाग्य का भी 12 फरवरी तक शुक्र के कारण आपको अच्छा खासा साथ मिलेगा। शुक्र 12 फरवरी के बाद जब कुंडली के तीसरे भाव में आ जाएंगे, तीसरे भाव में आ जाएंगे तो क्या होगा? कुंडली के तीसरे भाव में शुक्र के आने के कारण देवी और सज्जनों महर्षि कहते हैं कि 12 फरवरी के बाद आप सुखी भी कहलाएंगे, आपके सुख में भी वृद्धि होगी, आप धनवान भी कहलाएंगे, धन में भी वृद्धि होगी, थोड़े से कंजूस भी आप कहलाएंगे। 12 फरवरी के बाद पूरे महीना आलस्य भी आपको घेरने की कोशिश कर सकता है, चित्रकारी की तरफ आपका रुझान बढ़ सकता है, पराक्रमी बनेंगे, विद्वता आपकी बनी रहेगी, विद्वान की श्रेणी में आपकी गिनती होगी, भाग्य का भी साथ मिलेगा और पर्यटन करने का भी अवसर आपको प्राप्त होगा 12 फरवरी के बाद शुक्र के कारण। तो शुक्र भी आपको मिला जुला करके बढ़िया ही रिजल्ट देने वाला है। बात करेंगे शनि की। शनि कुंडली के चौथे भाव में बैठे हुए हैं कुंभ राशि में। देवी और सज्जनों, वृश्चिक राशि वालों के लिए कुंडली के चौथे भाव में शनि के बैठने के कारण क्या होगा? शनि इस समय में आपकी कुंडली में शश नामक राजयोग का भी निर्माण कर रहे हैं, इसलिए शनि आपको जमीन, मकान, गाड़ी, घोड़ा, बंगला, अचल संपत्ति का सुख देने की कोशिश करेंगे। पिता के धन का भी कुछ आपको विशेष लाभ मिल सकता है, शत्रुओं का नाश होगा और आपकी बुद्धि थोड़ी सी चंचल भी हो सकती है। शनि के बाद बात करेंगे देवी और सज्जनों राहु केतु का। राहु जो है सो आपके कुंडली के पंचम भाव में बैठा हुआ है। पंचम भाव में राहु के बैठने के कारण क्या होगा? राहु के पंचम भाव में बैठने के कारण आपको उदर रोग जो है सो परेशान कर सकता है। उदर रोग का क्या अर्थ है? कि पेट से संबंधित किसी प्रकार की समस्या आपके सामने में आ सकती है, आपकी बुद्धि थोड़ी सी कमजोर पड़ सकती है, पैसों के मामले में राहु के कारण थोड़ा सा समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है, अपने धन का कुछ नुकसान भी आप कर सकते हैं, भाग्य का वैसे साथ मिलेगा, काम धंधा बढ़िया करेंगे, शास्त्र की तरफ आपका रुझान बना रहेगा। देवी और सज्जनों, आपको मैं बता दूं कि राहु के बाद केतु जो कुंडली के एकादश भाव में बैठा हुआ है, इसका क्या फल होगा उसको समझिए। केतु के एकादश भाव में बैठने के कारण क्या होगा कि आपको लाभ मिलेगा, उपलब्धि की कुछ प्राप्ति हो सकती है, मनोकामना कुछ पूर्ति हो सकती है, सीनियर्स का कुछ सपोर्ट भी आपको केतु के कारण जो है सो मिल सकता है। तो देवी और सज्जनों, कुछ इसी प्रकार की स्थिति है वृश्चिक राशि वालों के लिए फरवरी 2024 में। फरवरी 2024 की क्या कहानी थी, क्या क्या उलटफेर होने वाला है, हमने आपके सामने में सब कुछ रख दिया। उम्मीद करता हूं कि ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको पसंद आया, अच्छा लगा, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।